मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करना बताया था। उनको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे वैल्यू निकालते हैं। इसी के अंतर्गत अगली टॉपिक है वो समलंब का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ ट्रपेजियम। आप लोग जानते होंगे कि ट्रपेजियम क्या होता है और कैसा स्पेस शेप होता है। ट्रपेजियम का शेप जो होता है उसमें क्या होता है कि दो आमने सामने की जो होती हैं दो साइडें समान होती हैं। अपोजिट साइड जो होती हैं वो समान नहीं होती, किसी भी टाइप की हो सकती हैं, लेकिन दो साइडें जो होंगी वो आपस में समान मतलब समांतर मतलब पैरेलल होंगी। जब दो साइडें आपस में समांतर होंगी तभी ट्रपेजियम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप लोगों ने पैरेललोग्राम भी पढ़ा होगा। सेम पैरेललोग्राम की ही कंडीशन होती है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है आमने सामने दोनों साइड में समांतर होंगी। लेकिन इसमें क्या होता है कोई दो भुजाएं आपस में समांतर होंगी, दो अदर जो दो भुजाएं बची हैं वो समांतर नहीं होंगी। पैरेललोग्राम में होता है कि सभी मतलब दो भुजाएं समांतर हैं, जो बची हुई दो भुजाएं हैं वो भी समांतर होती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ए बी सी डी एक ट्रपेजियम है। ए बी सी डी एक क्या है, ट्रपेजियम है। ट्रपेजियम है। अब लोग इसमें क्या है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है। और इसमें बी सी और ए डी जो भुजाएं हैं वो समांतर नहीं है। किसी भी कंडीशन में आमने सामने की भुजाएं दो पैरेलल हो और चार बिंदुओं से बंद आकृति हो तो वो आप लोगों की ट्रपेजियम कहलाएगी। मतलब यह हुआ कि चार बिंदुओं को मिली हुई आकृति, बंद आकृति, जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो, वो आकृति ट्रपेजियम कहलाएगी, समलंब कहलाएगी। अदरवाइज जो होगी आकृति वो दूसरे नाम की मतलब कोई दूसरे टाइप की आकृति हो सकती है। आप लोगों को इसी का एरिया निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा। देखो यहाँ पे इसको कंसर्ट करके एक रेक्टेंगुलर मैंने बना लिया, ए एम सी और एन। देखो मैंने एक सबसे पहले इसमें परपेंडिकुलर डाला पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डाला। जो परपेंडिकुलर डाला वो पॉइंट सी से, और मैंने उसकी हाइट मान ली एच। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जो 90 डिग्री पे कट करेगा उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक। और दूसरा परपेंडिकुलर मैंने उस सेम डिस्टेंस का पॉइंट ए से खींच लिया और बी डी को थोड़ा लाइन को बढ़ा दिया पॉइंट एन तक। तो यहाँ से एक रेक्टेंगल मेरा पूरा बन गया। अब यहाँ से मुझे इस ट्रपेजियम की क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने इसे सम पार्टों में डिवाइड कर लिया। मैंने लिखा समलंब ट्रपेजियम का क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ए बी सी डी किसके बराबर होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी जो नीचे त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी इस त्रिभुज के बराबर होगा। आप लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट मेरी, मैंने ट्रायंगल पहला माना कौन सा, ए बी सी, उसमें हाइट क्या है एम और एम सी, एच हाइट मानी है। और उसकी डिस्टेंस भी मैंने मान रखी, जो पैरेलल साइड है उसकी डिस्टेंस मैंने क्या मान रखी है, ए बी की डिस्टेंस B1 मानी है और CD की डिस्टेंस B2 मानी है। इसी प्रकार नीचे ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस मतलब B1 इंटू एच। इसी प्रकार हम ऊपर वाले ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे, बेस इंटू हाइट
देखो ट्रायंगल की हाइट जो होगी वो दोनों ट्रायंगल की क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि जो हाइट इसकी होगी वही ट्रायंगल इसकी हाइट होगी। तो इसकी एरिया हो जाएगी 1/2 B2 प्लस एच, मतलब बेस इंटू हाइट। अब देखो इस ट्रेपेजियम था, दो ट्रायंगलों मैंने इसको डिवाइड कर रखा था, तो एरिया टोटल एरिया ट्रेपेजियम क्या हो जाए, पहले ट्रायंगल की एरिया प्लस दूसरे ट्रायंगल की एरिया। तो इन दोनों ट्रायंगलों को जब जोड़ेंगे तब आप लोगों की क्या आ जाएगी 1/2 B1 इंटू एच प्लस 1/2 B2 इंटू एच। अब देखो 1/2 काम दोनों में सेम है तो उसको हम ले लेंगे कॉमन, और एच भी सेम है, एच को ले लेंगे कॉमन, तो B1 प्लस B2 इंटू एच। इससे यह सिद्ध हुआ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है 1/2 सम ऑफ समांतर साइड, मतलब जो पैरेलल साइड है उसका सम इंटू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, जो उसकी हाइट हो। इससे यहाँ से निकल के आ गया कि इसका फार्मूला एरिया का क्या होगा 1/2 ब्रैकेट B1 प्लस B2 इंटू एच। यहाँ पे B1 एंड B2 क्या है, जो समांतर साइड है किसकी, ट्रेपेजियम की। इसी के अनुसार कुछ अदर माध्यम से इसकी एरिया निकाली गई है कि जब दो ट्रेपेजियम को आपस में जोड़ देंगे तो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। पैरेललोग्राम को आप लोगों को पता है कि एरिया क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब चौड़ाई देखिए पैरेललोग्राम क्या आपस आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब ये देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश और ए डैश और ए और बी आपस में समान है, पैरेलल है, और ए बी डैश बी ए डैश ये आपस में समान है। तो इसकी हाइट कैसे निकाली जाएगी, कहीं ना कहीं से परपेंडिकुलर डालेंगे, और परपेंडिकुलर की पहले हाइट एच की वैल्यू निकालेंगे और प्लस समांतर साइड, तो यल इंटू एच हो जाएगा। अब देखो A1 और A2 इसकी दो भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं किसकी हैं, ट्रेपेजियम की, दोनों आपस में हम ट्रेपेजियम को क्या किया, जोड़ दिया है। तो क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 टोटल लंबाई हो जाएगी पैरेललोग्राम की इंटू एच। तो यहाँ से सिद्ध होके आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 इंटू एच, ये किसकी एरिया हो जाएगी, पैरेललोग्राम की। अब देखो इसमें पैरेललोग्राम में दो ट्रेपेजियम को जोड़ के, दो समलंब को जोड़ के एरिया निकाली गई है, तो इसमें दो से डिवाइड कर देंगे तो एक की निकल आएगी। तो इसकी एरिया फार्मूला क्या आ जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। यहाँ दो फार्मूले से, दो माध्यम से जब ट्रायंगल के आपस में डिवाइड करके निकाल लें या उससे फार्मूले से एरिया निकाल लें आप लोगों ने सीखा। और दूसरा कि दो समलंब को आपस में जोड़ देंगे तो एक पैरेललोग्राम बनेगा, उसके माध्यम से एरिया कैसे निकालते हैं, दोनों माध्यम से आप लोगों ने सीखा। इसी के अंतर्गत आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आप लोगों को दोनों पैरेलल लाइन की लंबाई दी हुई है और इसकी हाइट भी दी हुई है। आप लोग जानते भी हैं कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, B1 प्लस B2 इंटू एच। अब आप लोगों को सब कुछ दिया हुआ है, इसमें फार्मूले में रख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो A इक्वल टू मतलब एरिया इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 15 प्लस 8 इंटू 12। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 138 मीटर इसका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊंचाई 3 सेंटीमीटर मतलब हाइट दी हुई है, वाले समलंब का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे आप लोगों को एरिया दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो ये समांतर भुजाओं में से एक भुजा, मतलब दो भुजाएं होती हैं समांतर, पहले उसमें एक भुजा दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे इसकी एरिया दी हुई है, हाइट दी हुई है और एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड निकालनी है। आप लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है 1/2 B1 प्लस B2 इंटू एच, इसमें रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, पहले पुट कर दीजिए। तो यहाँ से B1 तो मैंने मान लिया, B1 मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर, तो B2 क्या हो जाएगा आप लोगों को निकालना है, दूसरी भुजा निकालनी है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो दूसरी भुजा निकल आएगी, कितनी होगी।
तो 5 सेंटीमीटर दूसरी भुजा निकल आएगी। इसी के अंतर्गत आप लोगों को सम क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ट्रेपेजियम के कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अंतर्गत सम क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग इनको सॉल्व कर लेना। और इसके क्वेश्चन और आप लोगों को सॉल्व करने हैं तो किसी बुक्स की हेल्प लेके आप लोग इनको सॉल्व कर लेना। थैंक्स।